अपने ही मन से डर जाते हैं। लोग जो हैं अपने अज्ञानता के कारण उसको समझ नहीं पाते हैं। तो ये विचित्र दृश्य है क्या? तो ये विचित्र दृश्य जो है ये मन की कल्पनाएं हैं, अविकृत सोच हमारी, डर की सोच, लालच की सोच, क्रोध की सोच, इच्छाओं की सोच, जितनी भी इच्छाएं। मान लो हमने मन में एक पूरे दिन में एक सेकंड के लिए भी एक ऐसा विचार आ गया कि इस व्यक्ति को सांप काट जाए तो मुझे आनंद आ जाए। मान लो हमने क्रोध में ऐसा एक छोटा सा संकल्प भी कर लिया, छोटा सा विचार, चाहे हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है, फिर भी जानते हुए अनजाने में ये चीज़ आ गई। अब ये चीज़ जो है वो अपने मन में जो है उसकी एंट्री पड़ गई। अब जो वो एंट्री पड़ गई है, वो एंट्री जो है एक्शन का रिएक्शन तो आएगा ही आएगा। अब मान लो आपने एक बार जैसे ही दिमाग में आया, तुरंत ही आपने सोचा और तुरंत ही आपने बोला नहीं 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 नहीं, ऐसा 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 मैं तो ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ, मैं तो ऐसा किसी के बारे में बुरा नहीं सोचता। लेकिन मन में तो एक एंट्री पड़ गई। अब वो एंट्री जो है कभी ना कभी तो वो बाहर निकलेगी। अब चाहे सपना हो, चाहे योग में आप गहरी अवस्था में पहुँचे हो, चाहे आप कैसी भी अवस्था में हो, लेकिन जैसे ही उसका समय, उस मन में पड़ी हुई चीज़ का बाहर आने का एक समय होता है, वो कभी भी आ सकता है। जैसे कृष्ण ने गीता में कहा ना कि कर्म का फल कब आएगा तेरे हाथ में नहीं है, वो देने वाला मैं हूँ। कब आएगा ये कोई नहीं जानता। तो जो मन में पड़ी हुई एंट्री अब वो कब आएगी, चाहे रात को सपने में आए, चाहे वो योग में आए, चाहे वो गहरी नींद में आए, चाहे वो सुबह 7 बजे के बाद सो जाओ या सुबह की नींद में आए, ये कोई नहीं जानता ये कब आने वाला है। तो नींद की अलग अलग प्रोसेस है, ये कभी भी आ सकता है। या फिर वो दोबारा आप फिर ऐसे सोच में बैठे हुए हैं और फिर वो अपने आ जाए। कोई भी समय पे आप इंपॉर्टेंट काम करने निकले हैं, आप रोड से जा रहे हैं, फिर वो दिमाग में आ जाएगा। आप गाड़ी चला रहे हैं, वो फिर दिमाग में आ जाएगा। तो वो आएगा, वो एक बार जो एंट्री पड़ी है वो बाहर आएगी, है ना। तो ये आप सोचो कि ये इसी जन्म की ऐसी कितनी फालतू की एंट्रियाँ हमारे मन के रजिस्टर्ड में नोट हो चुकी है। अब कोई सोचे कि मैं योग में बैठता हूँ, मुझे ऐसी चीज़ें दिखती है, मुझे ये दिखता है, मुझे वो दिखता है, तो दिखेगा। ये मन की कल्पनाएं हैं। लेकिन अब क्या करना है, वो दिखेगा, वो उसका काम है। लेकिन हमें उस वक्त अवेयर हो जाना है। क्या अवेयर हो जाना है? आप कोई भी अवस्था में हो, चाहे सो रहे हो, चाहे योग में हो, चाहे जागृत हो, सुबह 7 बजे हो, सुबह की निंद्रा में हो, रात की हो, गहरी निंद्रा में हो, योग कर रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, साइकिल चला रहे हो, पैदल चल रहे हो, बहस कर रहे हो, बात कर रहे हो, पढ़ रहे हो, या कुछ भी, है ना। तो ये सबकॉन्शियस माइंड की जो ये रिकॉर्ड जब भी तुम्हारे सामने आए, तो तुरंत ही आपको ये संकल्प करना है कि ये मैं नहीं हूँ, मैं तो परम लाइट, परम प्रकाश का मेरा अस्तित्व है, और ये सब बातों से मेरा कोई दूर दूर तक मेरा कोई लेना देना ही नहीं है। यस। तो यस, ये स्टोर इन नॉन वायोलेंट मेमोरी। तो ये मेमोरी के अलग अलग प्रकार हैं। हमने जो देखा वो रजिस्टर्ड हो गया, हमने जो सोचा वो रजिस्टर्ड हो गया, हमने जो सुना वो भी रजिस्टर्ड हो गया। तो ऐसी कितनी फालतू की बातें, सास बहू के सीरियल, रोज के न्यूज़पेपर, रोज के इंटरनेट की बातें हैं। फेसबुक खोलो वहाँ पे दिखता है, इंस्टाग्राम खोलो वहाँ दिखता है, यूट्यूब के कितने वीडियोस हमें बार बार ऐसे सब कुछ दिखता ही रहता है बार बार। जितना मतलब हम, मुझे लगता है हम पूरे दिन के दौरान जो है ऐसे 5, 10, 20, 25 हज़ार विचार हमारे अंदर वो ले आते होंगे। ऐसे कई दृश्य हम देखते हैं जो हमारे मन के अंदर रजिस्टर्ड हो जाते हैं। हमारे अंदर ये चीज़ें हो रही है, हर दिन हो रही है, एक सेकंड के लिए भी रुका नहीं है। और प्रारब्ध कर्मों का कारण तो आ ही रहा है, वो तो बिना बोले आ रहा है। तो पिछले कई जन्म के, अनंत जन्मों की सोच विचार तो जो भरी पड़ी है वो तो हर पल आ रही है, प्लस इस जन्म की, और उसमें भी इसी लाइफ की, पूरे दिन की, पिछले महीने की, कल की, परसों की, ये सब चीज़ें जो है वो चालू की चालू ही है। ये ऑटोमेटिक प्रोसेस है, ये होने वाली है। इससे डरना नहीं है, इससे घबराना नहीं है कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। अब ये होता ही है कि जब हम योग में बैठते हैं तो पहले ये चीज़ें बाहर निकलना शुरू हो जाती है। जैसे हमने कल चर्चा की कि हम जैसे हम ज्ञान की गहराई में जाना शुरू करते हैं तो मन एकाग्र होना शुरू होता है, मन के फालतू विचार खत्म होने शुरू होते हैं, उसको एक लाइन मिलती है, उसको पता चलता है कि अब करना क्या है। जब हमें पता चल जाता है, हमने फोकस कर लिया कि हमें करना क्या है, तो माइंड जो है वो उसी लाइन पे चलना शुरू हो जाता है। फिर ऐसे फालतू के विचार घुसने की कोशिश भी नहीं करते। अब ये कमाल की बात है, जब हम योग के दौरान अब निर्संकल्प अवस्था में हम जाते हैं, यस, तो निर्संकल्प अवस्था में हम जाते हैं तो धीरे 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 हमारा पूरा कंट्रोल हमारे मन पे आ जाता है। अब जो मनोरोगी जो है, जो मन के रोगों से दूषित है, मतलब जो मन को नहीं रोक पाते, एक सेकंड के लिए भी कंट्रोल नहीं कर पाते और बार बार उससे दुखी हो रहे हैं, उनके लिए ये बहुत आसान होगा, बहुत अच्छा होगा कि वो धीरे धीरे अपना योग का समय बढ़ाएं, अपने निर्संकल्प अवस्था का समय बढ़ाएं, फालतू की बातों से फोकस हटाएं, लोगों से फालतू की बात करना बंद करें, निराशावादी लोगों से उनके पास बैठना बंद करें, उनकी सुनना बंद करें, उसके ओरा में आना बंद करें, उसकी परछाई लेना बंद करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है योगियों के लिए कि हम ऐसे फालतू के लोगों को, निराशावादी लोगों को अपने जीवन से हटा दें। आई बात समझ में? जो पॉजिटिव सोच नहीं सकते, जो नेगेटिविटी से भरे पड़े हैं, जो अनंत जन्मों से उनकी अनंत जन्मों से उनका यही समस्या है क्या, कि वो पॉजिटिव सोच नहीं सकते।
उनके अंदर पाए पैसे की आशा नहीं है कि मेरे साथ अच्छा होगा, मेरा जीवन अच्छा होगा, भगवान दुनिया का कल्याण करेगा, दुनिया अच्छी होगी। जो ऐसा सोच भी नहीं सकते, उसके ओरा में आना भी हमारा एक पाप है, एक अपराध है, क्योंकि यही जड़ है जो पूरा वायुमंडल अपने नेगेटिव दुनिया को साथ लेके जाते हैं और जगह जगह पे नेगेटिविटी फैलाते हैं। अरे अच्छी सोच सोचने में प्रॉब्लम क्या है? एक अच्छे विचार करने में तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? क्या तुम्हारी अंदर की शक्तियां सब खत्म हो गई है कि तुम अच्छा सोच भी नहीं सकते? तो कारण यह है कि इतने कर्म बंधन, होलसेल में इतने नेगेटिव कर्म बंधन, नेगेटिव सोच, पूरी जन्मों की, इस जन्म की नहीं, ऐसे अनंत जन्मों की सोच है, वही उसका मेन कारण। तो उस सब की धुलाई करने का समय है। तो ये विचित्र दृश्य हमारे सामने आने का, ध्यान का अभ्यास करने वाले ध्यान के बाद अलग अलग तरह के अनुभव साझा करते हैं। ऐसा कौन सा अनुभव है जो आध्यात्मिक प्रगति को दर्शाता है? क्या ध्यान में होने वाले अनुभव हमारी आध्यात्मिक प्रगति को भी रोक भी सकते हैं? बिल्कुल। आध्यात्मिक प्रगति को, क्या आपके जीवन को एकदम रोक सकते हैं? मतलब ध्यान में कौन से ऐसे अभ्यास, ध्यान में ऐसा क्या चीज़ आ जाती है, ऐसा अनुभव क्या हो जाता है जो हमारे आध्यात्मिक चीज़ों को रोक लेता है? तो ध्यान में होता क्या है कि बड़ी पुरानी पुरानी चीज़ें उठ उठ के बाहर आती है। कई ऐसी बातें उठ उठ के बाहर आती है जो नॉर्मल कार्य में बाहर नहीं आती, क्योंकि आप एक्टिवली, मान लीजिए आप एक नौकरी कर रहे हैं, आप एक सेल्समैन हैं, आपका एक काम है कि आपको इसको बेचना है, आपकी दुकान में लोग आ रहे जा रहे हैं, तो आपका पूरा फोकस यही है। अब वो पुरानी मेमोरी तो उखड़ के आ नहीं रही, तो ध्यान के दौरान हो सकता है वो उखड़ के बाहर आ जाए आपके सामने, और उस वक्त आपको लगता है कि ये ध्यान तो बेकार है, इसमें तो फालतू की बातें ही आती है। तो ये फालतू की बातें आती है तो तुरंत ही उसको रिमूव करो, उसके ऊपर से फोकस हटाओ। आएगी और जाएगी, आएगी और जाएगी, ये आता रहेगा जाता रहेगा। लेकिन जैसे ध्यान हमारा केंद्रित होता जाएगा एक पॉइंट पे, जैसे हम कहते हैं कि भाई हम आत्मा पे फोकस कर रहे हैं, आत्मा की परम लाइट को, परम प्रकाश को हम देख रहे हैं, आत्मा के प्योर व्हाइट लाइट को देख रहे हैं, और धीरे धीरे ये प्रकाश बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, पूरा चेहरा प्रकाश से भर चुका है। जब हम इस तरीके की अफर्मेशन, पॉजिटिव थॉट्स के साथ जब हम आगे बढ़ते हैं, तो धीरे 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 पूरा ध्यान हमारी एक छठी इंद्रिय है, और वो केंद्रित होकर यहाँ जब आत्मस्वरूप में केंद्रित होता है, तो ऐसे समस्त विचारों का नाश होता है। जो ऐसी नेगेटिव एनर्जियाँ जो हमारे एक एक सेल के अंदर भरी पड़ी है, वो धीरे 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 खत्म होती है। क्यों? क्योंकि वो पॉजिटिव पावर हमारी बढ़ती जाती है। आत्मा के अंदर जो अनंत शक्तियाँ वो बाहर आती है। तो ऑब्वियसली जब अनंत शक्तियाँ, पॉजिटिव शक्तियाँ बाहर आएगी, तो नेगेटिव शक्तियाँ खत्म हो जाएगी, हमारा अज्ञान जो है वो खत्म हो जाएगा। आत्मा जागृत होते ही आपके अंदर ज्ञान का भंडार हो जाएगा। ज्ञान ऐसा निकलेगा, ऐसी जागृति होगी, हर तरफ पॉजिटिव वाइब्रेशन, पॉजिटिव लाइन, पॉजिटिव ज्ञान, अंदर से पॉजिटिव, अंदर से ये आवाज आनी शुरू हो जाएगी। ये है आत्मा जागृति की ये निशानियाँ। तो डरना नहीं है कि अगर आपके जीवन में ये शुरुआत भी नहीं हुई तो डरना नहीं, ये होगा। ये आने वाले समय में एक एक व्यक्ति के साथ होगा। जो भी ध्यान की ओर, परमात्मा की ओर आगे बढ़ेगा, उनके सबके साथ होगा। तो जैसे जैसे जीवन में बदलाव आएगा, मन, बुद्धि, संस्कार बदलेंगे, विचार बदलेंगे, सोचने का तरीका बदलेगा, पैटर्न बदलेगा, तो ये सब कुछ होने वाला है। तो गजब की चीज़ें हैं। तो ये आध्यात्मिक हमारी प्रगति को कोई नहीं रोक सकता है।